मेरे इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 को अच्छे से हल किया जा चुका है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 को बहुत ही अच्छे से हल कर चुके हैं और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी उसी तरह से हल करना है जैसे इसमें भी दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को भी हमें अपरिमेय के रूप में सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब यह अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हमें परिमेय मानना पड़ेगा। परिमेय मानकर जो है इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कि माना 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि माना 3 + 2 करणी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अब जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वह a/b या p/q के रूप में लिखी जा सकती है। इसलिए 3 + 2 करणी में 5 बराबर a/b हमने लिख दिया। 3 + 2 करणी में 5 बराबर a/b, जहाँ a और b पूर्णांक है ना, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है। लेफ्ट तरफ है ना, बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड के तरफ केवल हमें करणी में 5 को रखना है ना। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या रखना है, केवल करणी में 5। 3 है, 2 है, इसे हम दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे, है ना। 3 पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो जितने भी पूर्णांक होंगे हम उन्हें दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे और लेफ्ट में हमें रखना केवल करणी में 5 को। तो कैसे जाएगा, देखिए सबसे पहले हम एक एक करके संख्याओं को पक्षांतर करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 करणी में 5। 2 करणी में 5 हमने लिख दिया। यहाँ देखिए 3 है, 2 करणी में 5 हमने लिख दिया और 3 यहाँ प्लस में है, इसके पहले प्लस चिन्ह है, ऐसे 3 के पहले प्लस चिन्ह है। तो जब हम इसे एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, है ना। 3 यहाँ प्लस में है और यह 3 जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो -3 हो जाएगा। और इस संख्या को पहले लिख लेंगे, a/b हम लिख लेंगे और +3 था इधर लेफ्ट में, जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर देखिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। b से 3 को गुणा करेंगे और इसको ऊपर लिखेंगे अंश में, तो यहाँ लिख देंगे a - 3b और नीचे हो गया b। ऐसा किस तरह से लिखा जा रहा है, 3 के नीचे 1 माना जाएगा ना, 3 के नीचे 1 मानकर b और 1 का लॉसा लेंगे तो b हो जाएगा। 3 के नीचे 1 मानकर, ठीक है, इस तरह से देखिए a/b - 3 है तो 1 मान लीजिए, b और 1 का लॉसा क्या हो गया, b। अब b से b को भाग करते हैं, b से b को भाग करते हैं तो एक बार में कट गया और 1 से हम किसको गुणा करेंगे, अंश को। b से b को भाग किया, एक बार में कट गया और 1 से अंश को 1 गुणा कर देंगे तो वहाँ a मिल जाएगा माइनस। 1 से b को भाग करेंगे तो b मिलेगा, 1 से b को भाग करेंगे तो b मिलेगा और b से 3 को गुणा कर देंगे तो 3b हो जाएगा। यही चीज़ जो है यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि b और 1 का एलसीएम b होगा। यहाँ से a मिलेगा, चूँकि दोनों बराबर है तो ऊपर वाली संख्या उतार देंगे और b से 3 को गुणा कर देंगे तो 3b हो जाएगा। अब फिर से देखिए 2 करणी में 5 यहाँ उतार दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए करणी में 5 है तो केवल यही संख्या इधर रखना है, 2 को उधर लेकर जाना है, तो लिख देंगे करणी में 5 बराबर। अब 2 कैसे जाएगा, 2 जाएगा भाग के रूप में, क्यों, क्योंकि 2 और करणी में 5 में यहाँ पर गुणा का संबंध है। 2 और करणी में 5 का यहाँ क्या है बताइए, गुणा का संबंध है। तो जब 2 को यहाँ से हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो 2 चला जाएगा हर में, मतलब भाग हो जाएगा इसमें। तो हम लिख देंगे करणी में 5 बराबर a - 3b और ये 2 चला जाएगा b के पास, तो ये हो जाएगा 2b, ठीक है ना।
तो हमने ये देखा कि करणी में 5 यहाँ पर केवल आ गया, है ना। किस तरह से किया गया है देखिए, पहले 3 को पक्षांतर किए हैं तो +3 था, तो -3 हो गया दूसरे पक्ष में जाकर। यहाँ लिखेंगे 2 करणी 5 यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a/b माइनस, और ये +3 है दूसरे पक्ष में जाएगा तो -3 हो जाएगा। फिर देखिए b यहाँ लिख दिया, यही लसा होगा b। अब b से b को भाग किया गया तो एक बार में कटा, और 1 से 1 को गुणा किया गया तो a मिला, और b से डायरेक्ट यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, 3b हो जाएगा, तो 3b यहाँ लिख देंगे, a माइनस 3b, और नीचे हो जाएगा b। अब यहाँ से 2 हटाएंगे, 2 हटा है तो 2 चला गया नीचे, हर में चला गया, चूँकि यहाँ गुणा है 2 हटाएंगे तो इधर भाग का संबंध होगा, तो 2 इसके हर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका राइट हैंड साइड देखिए, a है, b है, 3 है, 2 है, ये जितनी भी संख्याएँ लिखी गई हैं ये सब पूर्णांक है, अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है बताइए, परिमेय संख्या हो जाती है। पूर्णांक के जो भी पूर्णांक है अंश में और हर में भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक का पूर्णांक में अगर भाग करते हैं ना तो वह एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ यह चीज़ लिखना पड़ेगा, चूँकि a, b, 3 तथा 2 क्या है, पूर्णांक है। सभी संख्याओं को लिखेंगे, a को भी लिखेंगे, b को भी लिखेंगे कामा करके, 3 भी है, 2 भी है, a, b, 3 और 2 ये सब अलग अलग एक ही साथ संख्याएं जुड़ी हैं, तो इन संख्याओं को अलग अलग करके लिखेंगे। a, b, 3 और 2 ये सब संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। इसलिए तो जब ये सभी संख्याएं पूर्णांक हैं तो अंश भी पूर्णांक होगा और हर भी पूर्णांक होगा। तो जब अंश पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है ना। जब ये सभी पूर्णांक है और पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तथा करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है और हमें मालूम है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब यह परिमेय तो ये परिमेय, यहाँ देखिए बराबर है, तो परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकता है क्या, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बराबर आ रहा है, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय के बराबर हो रहा है। लेकिन हमें तो मालूम है कि करणी में 5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या इस परिमेय वाली संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक विरोध पैदा हो गया, एक विरोधाभास हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः करणी में 5 बराबर नहीं है a माइनस 3b बटे 2b के। तो यह मान इस मान के क्या है, बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि यह तो अपरिमेय है और यह भी आपने प्राप्त किया कि यह परिमेय है, तो अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना थी कि 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, और यही हमारी कल्पना है जो गलत हो रही है। गलत इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर प्राप्त हो रही है, जो संभव नहीं है। इसलिए ये संभव, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये अपरिमेय परिमेय के बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत होने की वजह से, हमारी कल्पना गलत होने की वजह से ऐसा प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है कि 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है जो गलत है, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न को भी आप स्क्रीनशॉट लेकर
इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। इसको तैयार भी कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस तरह से प्रश्न समझ में आ जाए। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यह जो प्रश्न है बहुत ही आसान लगेगा, है ना। फिर भी कोई प्रश्न में डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो वीडियो को 2 से 3 बार देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा।